यानी 3 लोग जो पैगाम लेकर आए वो मंगोल जासूस थे और उनकी इतनी दीदा दिलेरी के उस खुफिया मकतूब को लेकर काशिदों के भेस में किले में दाखिल हो गए। ये सिर्फ यही नहीं पाए जाते अर्तुग साहब, ये मलून मंगोल हमारी रियासत में हर तरफ पहुंच चुके हैं। दुरुस्त कहा आपने गुनाल साहब। तो फिर आप उन तीनों मलून मंगोलों से तफ्तीश करेंगे? उन्हें किले से सही सलामत बाहर जाना होगा ताकि वो हमें अपने असल ठिकाने तक पहुंचा सके। उसके बाद उनके सारे मंसूबे हम पर आश्कार हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो फिर मैं दुमरुल को आपके साथ कर देता हूं आपकी मुआवनत के लिए। सुल्तान को भी इस सूरत हाल से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। यह मसला मैं हल कर चुका हूं अर्तुग भाई। सुल्तान को बाखबर करने के लिए मकतूब भिजवा दिया है। वो भी रियासत के हर कोने में एहतियात में इजाफा करवा देगा। बहुत खूब गुनाल साहब, इस सब के पीछे कोई और नहीं, नौयान ही है जो इन सब का सरगना है। बदकिस्मती से इन हालात में इस वक्त अर्तुरुल सरदार उस मलून के साथ उक्ताए खान से मुलाकात के लिए गए हुए हैं। हम इन मलूनों से यहां निमट लेंगे अर्तुग साहब। अर्तुरुल सरदार अपनी जिम्मेदारी पूरी करके सही सलामत वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं सल्जूक रियासत का सरदार आला हूं। मगरिब में मौजूद बहुत से तुर्क कबाइल ताबे हैं मेरे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह पेशकश जो आपने की है इसकी वजह क्या है? अर्तुरुल सरदार, आपको मालूम होना चाहिए जबकि मैं इस जहान को फतह करने में मसरूफ हूं, सुल्तान से बात करना वक्त का ज़िया है। मैं अपने जद चंगेज खान के नक्शे कदम पे चलते हुए पूरे जहान पे अपनी हकमियत नाफिज करना चाहता हूं, और आप जानते हैं कि कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और आलम इस्लाम? आलम इस्लाम से मुझे कोई खतरा लाक नहीं जब तक वो मेरे ताबे हैं। तुम्हारे उमरा और इस्लामी रियासत के सुल्तान दोनों ही जब तक मुझे महसूलात अदा करते रहेंगे, अपनी मजहबी तबलीग व तरवीज में और उसकी नशर इशाअत में यकसर आजाद होंगे। और आपका ईमान कितना मजबूत है यह मैं जानता हूं। उम्मीद है मेरा जवाब आपके लिए तसल्ली का बाइस होगा। इस्लाम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसके बरक्स मैं इस मजहब का एहतराम करता हूं, लेकिन सुल्तान गयासुद्दीन मेरी हद दर्जा रियायत के बावजूद भी इख्तिदार की हिर्स और हवस को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि इस जंग में बहने वाले खून की एक भारी कीमत हो सकती है। आपकी गिरां कदर खिदमत का यकीनन इनाम दिया जाएगा अर्तुरुल सरदार। अगर आपने मेरी ताबेदारी की तो मैं आपको सल्जूक रियासत का सुल्तान बना दूंगा। दुर्गत, भाई को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अगर मजीद यहां रुके तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। खुशामदीद भाइयों। बकरी का दूध और दुम्बे का शोरबा है। तुर्कों का असल रिवायती खाना आपको याद आ रहा होगा, खाइए।
क्या तुम भी एक तुर्क हो? जी मैं भी तुर्क हूं भाई। क्या तुम भी शान और शोहरत के लिए हो इन मलूनों के साथ? हाँ, नहीं भाई, इन लोगों ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। मैं और मेरा कबीला दोनों बर्बाद हो चुके थे। फिर मैं उगदाई खान की फौज में शामिल हो गया। कुतलू साहब ने तुम्हें फंसाया है क्या? उसने नहीं फंसाया, नोयान ने। आखिर वो किस तरह का जाल था? नोयान की एक बहन है अलंगोया, वो और उसके आदमी चमड़े के ताजिरों के भेस में हमारे कबीले में दाखिल हुए और हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिर गए। चमड़े के ताजिर? हाँ जी हाँ, चमड़े के ताजिर। और अलंगोया के साथ और कौन शामिल था? उसका भाई था। उसका कहना था कि वो बहुत अच्छा शिकारी है। और भी लोग थे लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। चमड़े की ताजिर एक खातून और उसका भाई एक शिकारी। ये अलमिला है, अलमिला। अलमिला। खानों के खान उगदाई खान की मुझे दी गई ये पेशकश मेरे लिए इंतहाई खुशी का बायस है। कहीं आपके इस फैसले का सबब मेरा यह हथियार तो नहीं, या फिर आप इस हकीकत को बखूबी समझ चुके हैं सरदार अर्तुरुल? आपकी यकीन दहानी चाहता हूं मैं। आप मुझे ये पेशकश करेंगे, मैं ये बात जानता था। क्या वाकई? कैसे? इस बारे में नोयान ने मुझे यहां आते हुए रास्ते में कायल करने की भरपूर कोशिश की थी। और इसकी कोशिशें बेकार नहीं गईं। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं ताबे होना चाहता हूं आपका। इस मुआहिदा अमन को फौरन अपने सिपाहियों के हाथों सुल्तान को भिजवाकर उनकी नजरों में अपना एतबार मजीद बढ़ाकर आगाज करना चाहता हूं इस काम का। अच्छा ख्याल है ये। मेरे खान, इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर ओस सरदारान और रियासत के अरकान को तुम कायल नहीं कर पाए तो क्या होगा अर्तुरुल? तो उस वक्त खानों के खान उगदाई खान की खातिर उनका खून बहाना मेरे लिए जायज हो जाएगा। लेकिन तब तक मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। अर्तुरुल सरदार, चंगेज खान के कवानीन ये कहते हैं कि कानूनदान, तबीब, उलमाए किराम, आबिद ज़ाहिद लोग, मुअस्सिसीन और गुस्साल जो कोई महसूल अदा नहीं करते उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
और इस बात का मुझे बखूबी एहसास है, महसूल अदा करने वाले मेरे ताबेदार भी यकीनन इसमें शामिल हैं। मेरे अजदाद के कवानीन मेरे लिए हर शय पर मुकद्दम हैं। आप इत्मीनान कर सकते हैं अर्तुगरुल सरदार। जब हम उनके कारवान को लुटेरों से बचाने जा रहे थे तो अलमिला खातून पहले ही उन लुटेरों को ठिकाने लगा चुकी थी। पहले तो अर्तुगरुल भाई भी इस बात पर हैरान हुए थे, लेकिन हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था भाई। वो खातून नयान की मलून बहन है, सांप हमारे दरमियान ही बैठा है। मुझे कबीले की फिक्र हो रही है बमसी। उस खातून ने कुछ बुरा कर दिया तो? हाँ भाई, कर दिया होगा उसने कुछ। उसने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जरूर कुछ किया होगा। और हम लोग अब तक यही है। आखिर इस सुख्ताई की मुलाकात कब खत्म होगी? संभालो खुद को बमसी, संभालो खुद को। हमारे पास भाई का इंतजार करने के अलावा चारा नहीं है कोई। दुआ करो बमसी, हमारे कबीले पहुंचने तक कुछ बुरा ना हो। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो नोयान? क्योंकि बहरहाल अब से यकीनन सल्जूक को, नेकिया को, कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए अर्तुगरुल और तुम्हें मुत्तहिद होना होगा। बिल्कुल मेरे खान, मगर इसके अल्फाज पर एतमाद के लिए हमें मजीद वक्त दरकार होगा। अर्तुगरुल कौल का पक्का है, यही कहते थे ना तुम नोयान? मैं अपनी बात से मुनहरिफ नहीं हूं, लेकिन जरूरत के मुताबिक सच को घुमाने में और अल्फाज को तेज धार तलवार की सूरत में अपने दुश्मन के सीने में उतारने के लिए भी बहुत माहिर है ये। इसी वजह से इसे अपना एक बेटा जमानत के तौर पर हमें देना होगा। ताकि अगर ये अपने कौल से फिर जाए तो बदले में अपने बेटे से हाथ धो बैठेगा। दुनिया के किसी भी कोने में चला जाइए, पहले अजीम खान के और फिर मेरे गजब से नहीं बच पाएगा। अगर आप मुझ पर एतमाद करते हैं तो फिर अपने बेटे को मंगोल कमांडर की हैसियत से परवान चढ़ाने के लिए रजामंद हो जाएंगे। ये सोने से बना निशान अनातोलिया में आपकी हुकूमत की अलामत के तौर पर बनवाया है मैंने। हमारे इस मुआहदे का आगाज उस वक्त होगा जब आप अपने बेटे को यहां ले आएंगे, और जब अनातोलिया आप मेरे हवाले कर देंगे तो मैं ये अलामत आपको अता कर दूंगा। और उसके सुल्तान आप होंगे। इस मुआहिदे को तकमील तक पहुंचाने के लिए
खुद आपके पास लेकर आऊंगा अपने बेटे को मैं। तो फिर मैं भी इस मुआहदे पर कायम रहूंगा तुम्हारे सुल्तान के साथ। इस दौरान अनातोलिया में दाखिल करने के लिए मैं अपनी फौज तैयार करूंगा और बाकी काम नोयान और आपकी महारत पे मुनहसर होगा। या तो तुम लोग अपनी महारत से बगैर खून बहाए रियासत को काबू कर लोगे, या फिर मैं दश्त को जबल और जबल को दश्त से मिला डालूंगा, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा। अलंगोया, कहो, क्या खबर लाए हो? गुनाल सरदार हमारे भेजे गए आदमियों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। गुनाल पे एक बहादुर किलेदार है। वो पहले ही जान गया होगा कि वो कासिद कौन है। अब वो यकीनन खून की बू सूंघते हुए एक लोमड़ी की तरह सिपाहियों के साथ उनके पीछे जाएगा। लेकिन हमारे आदमी कहीं और ही जाकर पड़ाव डालेंगे और उसे यकीन हो जाएगा कि मंगोल जासूस उसी इलाके में कहीं छुपे हैं। इस तरह से उसका शक हम पर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इस तरह तुम अर्तुरुल के कबीले में महफूज हो जाओगी। वक्त आने पर हम उनकी हुकूमत और उनके औताक उन पर ढा देंगे। सिर्फ एक बात का अफसोस है मुझे, उस किलेदार का सर अगर हम अपने हाथों से उड़ाते तो कितना अच्छा होता। वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा मार्कन, अभी सब्र रखो तुम। ये वक्त उनके सर उतारने का नहीं बल्कि एतमाद जीतने का है। हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। ये सोना तुम्हारे खानदानों को दिया जाएगा और सब लोग जान जाएंगे कि तुम कितने अजीम मंगोल जंगजू थे। तुम्हारी रूहें हमेशा सुकून में रहें। आप हमेशा शादो आबाद रहें। उनका सर कलम करने से पहले अपना खून हरगिज न बहाना। तुम्हारी रूहों की आग इब्लीस को भी झुलसा देगी। जाओ और उन्हें जहन्नुम वासिल कर दो। अलंगोया, अलंगोया, अलंगोया। अब जाओ और जाकर स्याह बादलों की तरह उन पर छा जाओ। हम अपना कोई निशान नहीं छोड़ेंगे पीछे।
मैं आर्तुक साहब से जाकर बात करूंगी। आखिर तिजारत को भी बेहतर बनाना है हमें। कारवान के लिए उन्हें हमारी मदद करनी होगी। उसके बाद मैं हाइमा खानम से मिलूंगी। बहुत याद आ रही है उनकी, और वक्त आने पर सबको मार दूंगी। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم। इस सरखेज तरीन वादी के दरमियान इस बहते हुए पानी के करीब हमें जमा करने वाले रब की हम्द है। हमारा इत्तेहाद कायम रहे। जिन आयात की तिलावत आप लोगों ने सुनी, रब ने इन आयात में मुत्तहिद रहने की तलकीन फरमाई है और हुक्म दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, हरगिज़ अलग न होना। अल्लाह की अता करदा नेमतों का सोचिए। याद करो कि तुम आपस में दुश्मन थे, उसने ही तुम्हें मुत्तहिद किया। शुक्र है इस नेमत का कि उसने तुम्हें आपस में भाई बनाया। तुम लोग तो ऐन आग के दहाने पर मौजूद थे, उसी ने तुम्हें गिरने से बचाया। बेशक अल्लाह ने अपनी आयत में बता दिया था कि हमारा खातिमा बिलखैर हो। एक ऐसी जमात जरूरी है जो लोगों को बुराई से रोके और अच्छाई की जानिब दावत दे। सिर्फ ऐसे ही लोग निजात पाने वाले हैं। हरगिज़ उन लोगों की राह इख्तियार न करना जो वाज़े निशानियों के बाद भी फिर जाएं। ऐसे लोगों के लिए सख्त तरीन अजाब है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, दीन इस्लाम और प्यारे पैगंबर अकरम की सुन्नत को अपनाएं। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि इत्तेहाद में बरकत और निफाक में अजाब मुज़मिर है। इस बात से हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तारीख में ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी कि जो बिना इत्तेहाद के ज़फ़रयाब हुई हो। पैगंबर ने जब सफर का आगाज किया तो वो तन्हा थे, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में थे। आपने अपने अतराफ रिश्तेदारों को जमा किया। बाद में इस मुकद्दस मकसद में दीगर कबाइल भी शामिल होते गए। हल्का रोज बरोज बढ़ता गया।
पैगंबर के हल्के में मौजूद अफराद उनके गिर्द मजबूती से खड़े रहे। मुशरिकीन ने उन्हें हर तरह की तकालीफ दी, लेकिन वो मजबूती से खड़े हर जुल्म का सामना करते रहे। बहुत मुश्किल वक्त देखा, कड़े इम्तिहान से गुजरे। जालिमों ने हर तरह से उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मदीने की जानिब हिजरत की, लेकिन हर बार की तरह अल्लाह ने अपनी पनाह में आने वालों को तन्हा नहीं छोड़ा। मुहाजिरीन को खुशामदीद कहने वाले मदीने के अंसार भी उस हल्के में शामिल हो गए और एक दूसरे के साथ जुड़ गए। भाईचारे की एक अजीम मिसाल कायम की उन्होंने। बिलाखिर उनके सब्र का, इत्तेहाद का, उखुवत का और कुर्बानियों का ये नतीजा निकला कि जब वो वापस अपने शहर मक्का पहुंचे तो फतह व कामरानी के साथ लौटे। दौरान सफर जिन लोगों के साथ आप राब्ते में रहे वो भी साथ शामिल हो गए। जानते हो किस बात ने उन्हें मुत्तहिद और फतह याब किया? वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहे और पैगंबर अकरम के मुकद्दस मकसद के साथ खुद को वाबस्ता रखा। वो मुत्तहिद थे, आपस में भाई थे। खुद गर्जी बिल्कुल न थी उनमें, रज़ाए इलाही बस चाहत थी उनकी। सूरह हुजरात में परवरदिगार फरमाता है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, तुम अपने दो भाइयों में सुलह करवाओ। अल्लाह से डरो ताकि रहम किया जाए। मेरे भाइयों, हम सब एक ही जिस्म की मानिंद हैं। अगर एक उज़्व को भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। हम अपने मोमिन भाइयों को तकलीफ में देखकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम जंजीर की तरह से एक दूसरे में पेवस्त हैं। अगर एक हल्का भी खुल जाए तो जंजीर टूट जाएगी। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। मुत्तहिद रहकर हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। मैं शिकार के त्योहार में शामिल होकर अपनी फतह मनाऊंगा। मुझे तुम दोनों पर एतमाद है। आपके सिपाही सुल्तान तक अमन का ये मकतूब पहुंचा देंगे। इस दौरान आप दोनों मिलकर आगे के मामलात देख लें। मैं वापस आकर तुम दोनों से बात करूंगा। दरवाजा खोलो। इनका क्या जुर्म है नौयान? आखिर ऐसा क्या जुर्म किया है कि इतनी सख्त सजा मिली है इन्हें? ये लोग अपना वादा तोड़ते हुए नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। चंगेज खान का यह सख्त तरीन कानून है, जो कोई भी अपने वादे को तोड़े और नाफरमानी करे उसे जान से मार दो।
तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो अर्तुरुल। सालों से जिस रियासत की हिफाजत के लिए तुम लड़ते आए हो, उसे सुल्तान की लालच में बेच दिया। तुर्गुत, उगदाई खान ने सुल्तान की अपने खून से मोहरशुदा इस अमन मुआहिदे पर अपने खून से मोहर लगा दी है। इस जमील में है मुआहिदा। फौरन सिपाहियों को साथ लो अपने और इस मुआहिदे को कोनिया पहुंचा दो सुल्तान तक। जो हुक्म आपका भाई, लेकिन आप हमारे साथ नहीं आएंगे क्या? अमन मुआहिदा तय होने की खुशी में उगदाई खान से कुछ बातचीत करके मैं शिकार के त्योहार में शिरकत करूंगा और उसके बाद कबीले वापस आ जाऊंगा। तुम लोग फौरी तौर पर रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म भाई। अल्लाह हामी नासिर हो। तुम्हारा सरदार महफूज है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमारे इलाके से सही सलामत वापस चले जाओ। बुलजाए, तुर्गुत सरदार और बमसी सिपा सालार को यहां से सही सलामत ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा आपका हुक्म नयान। चलो मेरे साथ। उगदाई खान के साथ होने वाले मुआहदे के बारे में क्यों नहीं बताया अपने सिपाहियों को? बतौर सरदार हर फैसले का हक रखता हूं मैं। वक्त आने पर वो जान जाएंगे कि मेरा क्या इरादा है। अगर इन्होंने तुम्हारी इताअत न की तो इन्हें भी मार डालोगे क्या? मैंने अपने बेटे की जिंदगी उगदाई खान की अमान में दी है, तो इसलिए अपने भाइयों की जान लेने से दरेग नहीं करूंगा मैं। ये तो करना होगा अर्तुरुल। यहां आओ सिपाही। अर्तुरुल सरदार को उनके खेमे तक ले जाओ। आज शाम को हम दोनों कुछ अहम मामलात पर बात करेंगे। हमने अलमिला के बारे में भाई को तो कुछ बताया ही नहीं। भाई, वो अलमिला आखिर कौन है, ये हम उन्हें कैसे बताएंगे? नौयान की मौजूदगी में कैसे बताते? तो अब क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? थोड़ा सब्र करो, जरूर बताएंगे उन्हें। भाई, हम यहां से जा रहे हैं तो फिर कैसे? घोड़े पर सवार हो जाओ, तुम्हें रास्ते में बताता हूं। जल्दी करो। ठीक है।
अर्तुरुल सरदार, आपको मालूम होना चाहिए जबकि मैं इस जहान को फतह करने में मसरूफ हूँ, सुल्तान से बात करना वक्त का ज़िया है। मैं चंगेज खान के नक्शे कदम पे चलते हुए पूरे जहान पे अपनी हाकमियत नाफिज करना चाहता हूँ और आप जानते हैं कि कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। या अल्लाह, कुएं में गिर गया हूं मैं, जैसे तूने हजरत यूसुफ की मदद की, मेरी भी उसी तरह कुएं से निकलने में मदद फरमा। गुंदूज सरदार, मुझे यकीन है कि आप बहादुर जंगजू बनेंगे अपने बाबा की तरह। कितनी आसानी से हरा दिया आपने। बहुत शुक्रिया अलमिला खातून, अपने बाबा की तरह जंग करना सीख रहा हूँ मैं। मुझे घोड़े की सवारी आप कब करवाएंगी? देखो गुंदूज, अभी मुझे आर्तुक साहब से एक जरूरी मसले पर बात करनी है। मैं उनसे बात करने के बाद वापस आकर आपको घुड़सवारी करवाऊंगी, ठीक है? ठीक है अलमिला खातून। तो अब मुझे इजाजत दीजिए गुंदूज साहब। चलो सिपाहियों, लड़ाई का वक्त आ गया। या अल्लाह, हाजिर हो सकती हूँ? आ जाइए अलमिला खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आर्तुक साहब, मुझे आपको एक मसले के बारे में बताना था। जी बताइए। रूम के अतराफ के कबाइल में मैं अपने कुछ आदमी भेजना चाहती हूँ। ऐनिजे और कारमिश भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ इलाकों में लुटेरे मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माल को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके साथ आप कुछ सिपाही रवाना कर दीजिए। अलमिला खातून, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। सिपाहियों से कह देता हूँ, वो आप लोगों के साथ जाएंगे। आप और आपके साथी इत्मीनान कर सकते हैं। शुक्रिया आर्तुक साहब, आपने बहुत बड़ा बोझ सर से उतार दिया। इन इलाकों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है अलमिला खातून। हम आपकी तिजारत को इस इलाके में आसान बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। अल्लाह आपसे राजी हो। चलिए फिर हाइमा खानम से भी मुलाकात कर लेती हूँ। इजाजत दीजिए। सलामत रहे। बहुत शुक्रिया।
हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ से आगे का सफर खुद तय करना होगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। यहां से आगे हम खुद देख लेंगे। चलो। तुर्गुत भाई, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अर्तुरुल भाई ने जहां कहा था वहीं जाकर इंतजार करेंगे। अर्तुरुल भाई ने कहां जाने का कहा था? कहां है वो जगह तुर्गुत भाई? इस जगह को जहन नशीन कर लो तुर्गुत। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम यहीं मिलेंगे। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कबीले साथ जाएंगे। इंशाअल्लाह भाई, जरूर साथ जाएंगे। अर्तुरुल भाई को शुरू से ही इन रुकावटों के आड़े आने का खदशा था, इसीलिए मुझे उन्होंने वो जगह दिखाई थी। अर्तुरुल भाई का इन मलूनों के दरमियान रुकना किसी हाल में अच्छा नहीं, किसी हाल में अच्छा नहीं भाई। अर्तुरुल भाई ने पहले हमें यहां भेजकर अमन मुआहदे को महफूज किया है। मुमकिन है वो रियासत की सालमियत की खातिर खुद को कुर्बान कर दें। अर्तुरुल भाई को खतरा है, वो यहां नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, हम उनके बगैर हरगिज़ नहीं जाएंगे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। उनके बगैर नहीं जाएंगे। हमें आज की रात यहीं गुजारनी होगी। मंगोल यकीनन हमारे ताक़ुब में आएंगे। उनसे छुटकारा पाने के बाद उस जगह हम कल जाएंगे। अर्तुरुल भाई के बगैर हम में से कबीले कोई नहीं जाएगा। हरगिज़ नहीं जाएंगे। हरगिज़ नहीं जाएंगे भाई, हरगिज़ नहीं। इंशाअल्लाह। चलो, आ जाओ, आ जाओ जवानों, आ जाओ। अर्तुरुल कहाँ है? वो अपने खेमे में है, इंतजार कर रहा है आपका। मेरी इजाजत के बगैर उसको खेमे से हरगिज़ मत निकलने देना। तुम्हें मंगोलों के इस खेमे में बैठा देखकर अपने चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए। बहुत खुशी हुई अर्तुरुल। क्या सुल्तान अर्तुरुल कहकर मुखातिब करूं तुम्हें? आओ बैठो नोयान। ले आओ खाना मेहमान के लिए। अपने औताक में खुशामदीद न कहने वाले अर्तुरुल को शर्मिंदा तो करूं मैं। तुम कभी अपने साथ किए गए सुलूक को फरामोश नहीं करते नोयान। मैं शेर की तरह गुस्सीला और ऊंट की तरह जिद्दी हूं अर्तुरुल, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझ में और तुम में बिल्कुल फर्क नहीं है। तो बताओ मुझे, अपना इरादा तुमने कैसे बदल लिया? अपनी रियासत और सुल्तान मुअज्जम को धोखा क्यों दिया है? तुम जानते हो मैं अपनी रियासत को धोखा नहीं दे सकता नोयान। तुम कुछ भी कह लो, धोखा तो दिया है। सुल्तान बनना चाहते हो ना तुम? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था
कि अपनी तलवार के साथ, गुस्से के साथ और दानिशमंदी के साथ उगदाई के अजीम दरिया में बहते पानी की तरह शामिल हो जाना चाहिए मुझे। तुमने तो यह भी कहा था कि मुझे बहाव के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं भी उगदाई खान की फतह में बहते पानी की तरह शामिल होकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे बस यही कहना था। क्या अब भी शुबा है तुम्हें मुझ पर? वो तुम्हारा नया नौजवान सुल्तान, वो तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर निकला अर्तुरुल। वो जंग के बगैर हार नहीं मानेगा, इसलिए मैं उसका सर कोनिया की गली कूचों में अपने नेज़े पर बुलंद करके जश्न मनाऊंगा। अगर तुमने उगदाई खान से किया गया अपना वादा तोड़ा तो मैं सुलेमान शाह के औताक में तुम्हारे बेटों और खानदान को तुम्हारी आंखों के सामने काट डालूंगा। भूलना मत ये बात। बेटी, तुमने बहुत साथ दिया हमारा, ना सिर्फ हमारा बल्कि कबीले के और भी बहुत से लोगों का। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अगर तुम कबूल करो बेटी, तो मैं ये तोहफा देना चाहती हूँ। कितना खूबसूरत लिबास है ये। बहुत रहम दिल है आप हाइमा खानम। मुझे इस कबीले में आकर बहुत खुशियां मिली हैं। आपने मुझे मेरे खानदान की खुशियां याद दिला दी। इंशाअल्लाह बेहतर दिन भी हमारी जिंदगी में जरूर आएंगे। चलो खाना खाते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटी। खैरियत तो है हाइमा खानम, आप बहुत अफसरदा लग रही हैं। अर्तुरुल जब तक उस बदबख्त नोयान के साथ सफर में मौजूद है, मुझे उसकी फिक्र लगी रहेगी बेटी। बहुत वक्त गुजर चुका है, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। उस बदबख्त से किसी भी फितने की उम्मीद की जा सकती है। यही वजह है कि मैं फिक्रमंद हूं। दुरुस्त कहा आपने हाइमा खानम। वो गद्दार नोयान कुछ भी कर सकता है। काश कि उस दिन बीच में कोई ना आता। जब वो कबीले आया था, मैं उसी दिन उसे मार देती। पहले मेरा बहादुर बेटा कबीले लौट आए, फिर वक्त आने पर उसके हर जुल्म का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाइमा खानम। उस रोज का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। उस जालिम नौयान ने बहुत से मासूमों की जान ली है। अल्लाह ने चाहा तो वो मलून बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। दुरुस्त कहा अलमिला खातून। उसने बहुत से मासूम और बेगुनाह लोगों को मारा है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ उसे आज नहीं तो कल जरूर अंजाम तक पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह बेटी, इंशाअल्लाह।
चलो अब खाना शुरू करो। उगदाई खान ने जिम्मेदारी तो दी है मुझे, लेकिन अपने चंद सिपाहियों के साथ अनातोलिया के अजीम इलाके में क्या कर पाऊंगा मैं? तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अर्तुरुल। अनातोलिया के बहुत से तुर्क सिपाही हमारी ताबेदारी के लिए मुंतजिर हैं। हमारे जासूस चारों जानिब फैले हुए हैं। उन सबको हम तुम्हारे इख्तियार में दे देंगे। अनातोलिया में लड़ना आसान नहीं। इसे दूसरी जगहों की तरह हरगिज मत समझना नोयान। अनातोलिया के हर कोने में जंग के लवाजिमात से लैस ओवोज कबाइल बिल्कुल तैयार बैठे। क्या तुम्हारे आदमी उन लोगों से नबर्दाजमा होने के लिए काफी होंगे? काफी से भी कहीं ज्यादा। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे जंगजुओं और अपने तुर्क सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए बगैर कोनिया की फतह को यकीनी बनाना है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे आदमी हर जगह फैले हुए हैं, वरना तुम इतनी आसानी से कभी भी अनातोलिया और न ही कारा जैसार तक पहुंच सकते थे। मजीद मालूमात हासिल करने के लिए तुम्हें पहले मेरा इत्मीनान जीतना होगा अर्तुरुल। जब तुम अपनी खातून हलीमा सुल्तान की सुपुर्द की गई अमानत अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओगे, तब पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपने हथियार इस्तेमाल किए बगैर अपनी अक्ल इस्तेमाल करके तुम्हारा तख्त तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो फिर कल बताऊंगा मैं तुम्हें कि हम आगे की मंसूबाबंदी के लिए क्या इक़दामात करेंगे। मैं तुम्हारी फौज के सामने आने वाली हर किस्म की रुकावट एक एक करके दूर कर दूंगा। देखेंगे अर्तुरुल, देखेंगे। हाँ, याद आ गया तो बताता चलूं। तुम्हारे भाई गुंदुकदू का कबीला इन दिनों चलक के पहाड़ों में मौजूद है। खुशबाश और नफा बख्श कबीले मौसम सरमा में वहां बस जाएंगे। अगर अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरती तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई के कबीले को तबाह करूंगा। यह अब तुम पर मुनहसर है कि मैं उनके कबीले में जाकर ठंडा मशरूब पीऊं या फिर खून। अच्छी तरह सोच लो, अच्छी तरह। कल सुबह जो तुम मुझे बताओगे वो मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। उम्मीद है नींद आ जाएगी। अपनी नजरें जमाए रखना इस पर। पहरे पर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। जैसा आपका हुक्म नोयान। जब तक हम यहां हैं, मंगोल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। कल शफक फूटने से पहले उस जगह पहुंचकर इनसे छुटकारा पा लेंगे। खुद को हल्कान मत करो बमसी। भाई आखिर वहां रुके ही क्यों? क्यों रुके आखिर? यकीनन सूरत हाल सही नहीं है। भाई नोयान की मौजूदगी में ठीक तरह से बात नहीं कर पाए हम लोगों से। मुलाकात वाली जगह पर पहुंचकर सब पता चल जाएगा।
अगर अर्तुरुल भाई उस जगह तक नहीं पहुंच सके, अगर उन्हें मंगोलों ने निकलने ही नहीं दिया तो फिर क्या होगा? तो हम जाके उन्हें वहां से बाहर निकालेंगे अब्दुर्रहमान, उगताई खान की फौज के पड़ाव से। हाँ बिल्कुल, उगताई खान की फौज के पड़ाव से। उसके फौजी पड़ाव को उसी पे ढाकर वहां से अपने सरदार को निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बमसी, बहुत खूब कहा। भाई के वहां रहने तक हमारा कबीला हम पर हराम है, या हमारे नसीब में होगी हुर्रियत या फिर होगी शहादत। इंशाअल्लाह। अब ये पहनो। अलमीला बेटी, कितनी खूबसूरत लग रही हो माशाअल्लाह। इसका सेहरा आपको जाता है। अलमीला खातून, क्या आप सिर्फ चमड़े की चीजें बनाती हैं? जी बिल्कुल गुंदूज सिपाही, हम चमड़े की चीजें तैयार करते हैं, इसी में हमें महारत हासिल है। आप चमड़ा किस तरह तैयार करती है अलमीला खातून? जानवरों का शिकार करके पहले हम उनकी खाल उतारते हैं, उसके बाद उन खालों को हम अच्छी तरह साफ करते हैं और एक लंबे अरसे तक सुखाते हैं, फिर वो इस्तेमाल के लिए तैयार होती हैं। और इन जानवरों का शिकार कैसे करती हैं आप अलमीला खातून? हम उनका शिकार तीरों से करते हैं गुंदूज, लेकिन शिकार के लिए हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। सबसे अहम बात, उन जानवरों पर जुल्म ना करना और अजियत से महफूज रखना है। इसीलिए हम शिकार के लिए अपने तीरों को इतना तेज रखते हैं कि जानवरों को बिल्कुल भी अजियत ना हो। ये शिकार करने की सबसे जरूरी बात है। आपको अपने शिकार से जितना ज्यादा मुमकिन हो फासला रखना पड़ता है, क्योंकि वो डर के भाग जाते हैं। यही वजह है कि हम अपने तीर जितना मुमकिन हो उतने ही लंबे बनाते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम शिकार पे चलेंगे अलमीला खातून? जरूर चलेंगे गुंदूज सिपाही। जब आप तीर चलाने लगेंगे उस वक्त हम शिकार पर चलेंगे। पहले आप थोड़े बड़े हो जाइए, मैं आपको परिंदों का शिकार करना सिखाऊंगी। क्या वाकई अलमीला खातून? वाकई गुंदूज सिपाही, अगर आपकी दादी ने मुझे इजाजत दी तो। यकीनन मैं तुम्हें जाने दूंगी गुंदूज, जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारा हक है शिकार करना, मगर जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। मैं जरा उस्मान को देख के आती हूँ बेटी, तुम अपनी बातें गुंदूज के साथ जारी रख सकती हो। बेफिक्र होके जाइए हाइमा खानम। ओए दादी कुर्बान हो जाए मेरे बच्चे, दादी की मदद कर रहा है।
या अल्लाह, मेरे अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की इस जिम्मेदारी को अंजाम देने में हर तरह की मुश्किलात से हिफाजत फरमा। इन मासूम बच्चों को अपने बाप से सही सलामत मिलवा दे। उसे उसकी हर जंग में फतह याब फरमा। बेशक तू ही हर शय पे कुदरत रखता है। हमारे प्यारे पैगंबर अकरम अपने महबूब के सदके में तू अर्तुरुल को उसके कबीले के लिए जिंदा रखना। मुझे अपने बच्चे के बगैर और इन मासूमों को अपने बाप के बगैर ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आमीन। क्या बात है सिपाही, ये बाहर इस तरह से नकारा क्यों बज जा रहे हैं? क्या अर्तुरुल के लिए है सब? उगदाई खान के उताक से एक सिपाही पैगाम लेकर आया है नौयान। आने दो से। क्या हुआ है? क्यों इस तरह से रो रो के खुद को हल्कान कर रहे हो? बताओ मुझे। उगदाई खान। क्या हुआ है उगदाई खान को? वो ज़ियाफत के दौरान फौत हो गए हैं। नहीं हो सकता। उगदाई खान नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। हमारे सरदार उगदाई खान कैसे मर गए? उगदाई खान हमें छोड़कर चले गए। उगदाई खान नहीं मर सकते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये खानों का खान नजीम उगदाई खान कैसे मर सकता है? कैसे मर सकता है मेरा खान? बताओ। वो अचानक ही मर गए नौयान, अचानक ही मर गए। वो मैं वही था जब वो फौत हुए। वो अचानक ही गिरे और गिरते ही खत्म हो गए। नहीं हो सकता। उगदाई खान नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। हमारा सबसे बहादुर और अजीम खान, दुनिया पर जिसकी हुक्मरानी होने वाली थी, वो अचानक ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? हम सब आज से सोग में हैं। ये दिन स्याह तरीन दिन है। बाल काट डालो अपने, आंखें खून आलूद कर लो। ये जमीन अफसरदा हो गई है और आसमान खुश हो रहा है। हमारे उगदाई खान की रूह आसमान में परवाज कर रही है। चंगेज खान की रूह से मिल जाएगी आज जाकर। उनकी खातून तोरेगे न और बेटे ग्यू खान को खबर कर दो।
जैसा आपका हुक्म नोयान। हम खान की आखिरी रसूमात खामोशी से करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। उनकी बेवा के सिपाही और उनकी रूह के दर्जात बुलंद करने के लिए कुर्बान किए जाने वाले जानवर हमारे खानों के खान उगदाई खान के साथ दफन होने का शर्फ पाएंगे। उगदाई खान की रूह अपने लश्कर की और अपने औताक की हिफाजत करेगी। नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। क्या हो गया? कैसे मर ये कैसी आवाजें आ रही हैं बाहर से? तुम मनूस तुर्क, उगदाई खान तुम्हारे आते ही फौत हो गए। पूरी रूहों का अजाब तुम पर नाजिल हो। तुम अपने खेमे से जिंदा ना निकल पाओ। पानी पर लिखा मुआहिदा अब खत्म हो गया नोयान। उगदाई मर चुका है, मुआहिदा खत्म हो गया अर्तुगरुल। अब मैं तुम्हें भी खत्म कर डालूंगा। अर्तुगरुल भाग गया है, अर्तुगरुल फरार हो गया। सब जाओ, अपने घोड़े निकालो। जाओ सिपाहियों, उसके बगैर वापस मत आना। जाओ सिपाहियों, हर हाल में ढूंढ कर लाओ उसे। मैं तुम्हारा शिकार करूंगा अर्तुगरुल, तुम्हारे हाथ और पैर बांधकर, फिर दिल चीर दूंगा तुम्हारा, मैं कुचल कर रख दूंगा। इतनी बेदर्दी से मारूंगा कि सल्जूक रियासत कांप उठेगी तुम्हें देखकर। फुरात का और दजला का बहता हुआ पानी तुम्हारे खून से सुर्ख हो जाएगा।
हाजिर हो सकता हूँ गुनाल सरदार। आ जाओ। वो कासिद किले से निकल गए? निकल गए गुनाल सरदार। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? बिल्कुल मुकम्मल है। सिपाहियों ने रास्ते पे अपनी जगह संभाल ली है, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत आला। इस इलाके में वो मलून मंगोल दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं, उन्हें खत्म करना हम पर लाजिम हो गया है। ऐसा ही होगा गुनाल सरदार। चलो फिर, दरवाजा खोलो। उसका घोड़ा जख्मी है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। घोड़े यहीं छोड़ेंगे हम। किसी को इनकी हिफाजत पर मामूल करो, हर हाल में ढूंढो उसे।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अर्तुग साहब। अलमिला खातून ने मुझे आपकी मुश्किलात के बारे में बताया था। यकीनन आपकी तिजारत को बेहतर बनाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे। इत्मीनान रखिए आप लोग। हम जानते थे आप हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे अर्तुग साहब, यकीन था हमें। बहुत शुक्रिया। ऐनजे, कारमिश, मोहतात रहना तुम लोग। हर भूखे शख्स को खाना खिलाना तुम्हारा फर्ज है। और बच्चों को तहाइफ देना हरगिज मत भूलना, ठीक है? जैसा आपका हुक्म अलमिला खातून। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। सलामत रहो। सलामत रहिए अलमिला खातून। चलो सिपाहियों। वो उस तरफ गया है। जल्दी चलो। सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है मलूनो। चलो जवानों। हमला करो सिपाहियों!
कोई फायदा नहीं है। अब तुम मुझे इस सरजमीन पर मौजूद हर मंगोल के बारे में बताओगे। हर जासूस का ठिकाना बताओगे। चारों तरफ से घिर चुके अर्तुरुल, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा अब। जब कोई शेर जाल में फंसता है तो फरार की राह तलाश नहीं करता, बल्कि इंतकाम लेने का सोचता है नोयान। सही कहा, लेकिन इंतकाम लेने का वक्त मेरा है। तुम हिसाब दोगे जो तुमने मेरे साथ किया। पकड़ लो इसे। दगाबाजी खून में शामिल है तुम्हारे। तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो अपने खान के हुक्म की। खान अब मर चुका है अर्तुरुल। उनकी मौत के बाद उनके किए गए सारे मुआहदे भी खत्म हो चुके हैं। बहुत अरसे बाद मैं तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए देख रहा हूं। याद तो होगा तुम्हें वो वक्त। क्या हमें जाने दो या अल्लाह, मदद करो, मदद करो। कौन हो तुम? इस जहन्नम का शैतान नोयान के जहन्नम में खुशामदीद अर्तुरुल। देखो, एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। मेरी ये जिंदगी मेरे मुबारक मकसद के लिए वक्फ है, तुम जैसे बदबख्तों के सामने झुकने के लिए नहीं। मौत सामने है तुम्हारे, कौन से मकसद की बात कर रहे हो? अगर मर भी जाऊं मैं तो मेरा मकसद कयामत तक जारी रहेगा। तुमसे मेरी नस्ल मेरा इंतकाम बहुत जल्द लेगी नोयान। सोचो मत, कर लो जो तुम्हें करना है। जैसे जैसे इस पत्थर का वजन तुम्हारे पांव को खींचेगा, वैसे वैसे तुम्हारा गोश्त तुम्हारी हड्डियों से अलग होता जाएगा। जितना जल्दी मुंह खोलोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना तड़प कर मर जाओगे। मुझे कुछ नहीं मालूम। यहां मौजूद जासूस कौन है और वो कहां छुपे हैं? क्या नोयान तुम्हें हुक्म देता है? सब बताओगे तुम मुझे।
मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, तो बताने के लिए कुछ नहीं है। दुमरुल, तुम्हें क्या लगता है इसकी जुबान खुलवाने के लिए क्या किया जाए? देखता हूं कि कैसे जुबान नहीं खोलता। अभी इसका बोझ बढ़ा देता हूं गुनाल भाई। बढ़ा दो फिर। तुम एक बहादुर इंसान हो अर्तुरुल। बड़ी चालाकी दिखाई उगताई खान के सामने भी, और मुझे भी बहुत मुश्किल में डाला है अर्तुरुल। तुम्हें मैं मौत इतनी आसानी से नहीं दूंगा। इतना मत सोचो कि वक्त खत्म हो जाए नौयान। मौत से नहीं डरा सकते तुम मुझे। पहले तो तुम्हारे पांव काटूंगा जिनसे तुम फरार हुए, उसके बाद हाथ काटूंगा जिनसे तुमने मुझे जख्म दिए। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के, टुकड़े टुकड़े। ख्वाहिश पूरी कर लो नौयान, कर गुजरो जो भी करना है। इतने सिपाहियों के साथ बमुश्किल पकड़ सके मुझे। तुम मुझे नहीं झुका सकते कभी भी। हम आ गए भाई। चलो भागो भागो। हाँ, हाँ, भागो। हाँ, अब मैं देखता हूं कि मंगोल बगैर घोड़ों के क्या करते हैं। और तुम्हें अर्तुरुल भाई के लिए ले चलता हूं। चलो आ जाओ। शाबाश। नौयान, नौयान।
आ जाओ अर्तुरुल, आ जाओ। तुम्हारे साथियों को तो मैं मार ही दूंगा, उनसे पहले तुम मरोगे। तुम कभी मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते नौयान। वक्त आ गया है कि तुम्हारा जहरीला खून बहाया जाए। कुछ देर में ये फैसला हो जाएगा अर्तुरुल। इस दुनिया में हम में से अब कोई एक बचेगा और वो तुम नहीं होगे अर्तुरुल। बस चंद सांसों के मेहमान हो तुम इस दुनिया में। तो फिर मार दो मुझे नौयान, देखते हैं आज यहां कौन जिंदा बचता है। सिपाहियों पीछे हटेंगे हम, वक्ती तौर पर पीछे हटना होगा। पीछे हट जाओ, लश्कर आ रहा है इसका। पीछे हटो, तीर चलाओ, तीर चलाओ, पीछे हटते जाओ। मैं तुम्हें जिंदा न तुझे नहीं जाने दूंगा अर्तुरुल। पीछा करो इनका। रुक जाओ, सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ बता दूंगा। देखा, जबान खुल गई इसकी। अब बताओ मुझे वो सब जो मैंने पूछा है। नौयान ने हमें मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था। और क्या हुक्म था? वो मालूमात हमें नौयान तक पहुंचानी होती है। ताजिर बनकर आए जासूसों की क्या जिम्मेदारी थी? बाजार में दाखिल होना था उन्हें। और कौन से जासूस मौजूद हैं इस सरजमीन पर? नौयान ने कबीले में किसे भेजा है? किसी को भी नहीं भेजा अभी, लेकिन जल्द भेजेगा। कौन होगा वो? वो जासूस अभी यहाँ नहीं आए, मशरिक से आने वाले हैं। और भी बहुत कुछ जानता हूँ मैं। नीचे उतारो मुझे। जानता हूँ कि कबाइल में और कौन कौन से जासूस मौजूद हैं। नीचे उतारो मुझे। दुमरुल, उतारो इसे। सिपाहियों, उतारो इसे। मैं इसे खुद का ही कबीले लेकर जाऊंगा। अर्तुरुल सरदार के वापस आने पर यह सब कुछ उन्हें खुद बताएगा। तब हम जान जाएंगे कि इस सरजमीन पर कौन और कब आने वाला है। ठीक है गुनाल भाई। भाई, मैंने मंगोलों के घोड़ों को भगा दिया था। उनमें से एक आपके लिए ले आया हूँ। जबरदस्त मेरे जवान, माशाअल्लाह। चलो, हमें जल्दी साहिल तक पहुंचना। हमारे घोड़े मौजूद नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल हमारे घोड़े ले गया है। कैसे सिपाही हो तुम? अपने घोड़े भी नहीं संभाल सकते? मेरी बहन अब मेरा इंतकाम लेके इससे उस तक फौरन पैगाम भिजवाओ। अर्तुरुल और उसके बच्चों को जान से मार दे। मैं अनातुलिया आकर खुद उनकी लाशों को देखूंगा।
दादी देखिए, मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ। हाय माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा, माशाल्लाह। शुक्रिया दादी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल अर्तुगरुल की तरह जिद्दी घोड़ों पर भी सवारी करेगा मेरा गुंदुस। मेरे पास बैठो बेटी। अलमीला बेटी, तुम भी हमारे कबीले की खातून हो अब, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब से तुम हमारे कबीले में ही रहो। तुम्हें कारखाने या सराय में नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया है माँ खानम। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। मेरी ये खुशनसीबी है कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी और यहाँ रहने की पेशकश की। लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपसे मिलने आती रहूंगी मैं। ऐसी कोई बात नहीं, तुमने हमारे कबीले की बहुत मदद की है। तुम्हारा यहाँ होना अर्तुगरुल सरदार के कबीले के लिए शर्फ की बात है। तो फिर जैसा आप कहें आइमा खानम, आज से आप ही मेरी वालिदा हैं और ये कबीला मेरा मस्कन है। बहुत खूब बेटी, कल मैं तुम्हारा खैमा भी तैयार करा दूंगी, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया वालिदा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कौन है ये गुनाल बेटा? ये मंगोल जासूस है जो सिपाही के भेस में हमारी जासूसी करने आया था। अर्तुगरुल भाई की वापसी तक ये कैदियों के खेमे में कैद रहेगा। ले जाओ इसे। चलो। गुनाब सरदार, हम कोनिया से भेजे गए कासिद हैं। खैरियत होगी इंशाल्लाह। खैरियत तो है गुनाल बेटा। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। सुल्तान ने क्या हुक्म सादिर किया है? सुल्तान ने मुझे कोनिया बुलाया है। इजाजत चाहता हूं आपसे। सलामत रहें। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन वालिदा। अर्तुगरुल सरदार को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर बेटा।
कुछ देर यहाँ घोड़ों को आराम देना होगा हमें। उनके आने से पहले हमें कश्ती तक पहुंचना है। उन मलूनों के पास घोड़े नहीं है। इंशाल्लाह भाई, हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे। तुम लोग भी आराम कर लो कुछ देर। भाई, हमें अलमिला के बारे में भाई को बता देना चाहिए। अभी रुक जाओ बमसी, बाद में बताएंगे। हर बात का एक वक्त होता है। भाई, आपने उगदाई की शराइत क्यों कबूल की? उगदाई खान के हमारी सरजमीन पर हमला करने से पहले मैं अमन के जरिए कुछ वक्त हासिल करना चाहता था तुर्गुत। अगर मैं उसे वो कह देता जो दिल में था, तो रियासत की बका खतरे में पड़ जाती। बिल्कुल सही किया भाई। नौयान के जासूस हमारी सफों में किस हद तक दाखिल हो चुके हैं, मैं जानना चाहता था। लेकिन उसने मुझ पर अपने शक की वजह से मुझे कुछ नहीं बताया। हमें मालूम है भाई। क्या मालूम हुआ है तुर्गुत? वो ना सिर्फ हमारी सरजमीन पर है, बल्कि हमारे आताक में भी मौजूद है। वो कैसे? अलमिला खातून वो चमड़े की ताजिर नहीं, नौयान की बहन है। और उसका नाम अलंगोया है भाई। उस्मान, अर्तुगरुल का मुबारक बेटा, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे भाइयों को भी। बाबा भी नहीं बचेंगे और तुम्हारा पूरा कबीला तबाह कर दूंगी मैं। लेकिन अभी उस्मान मेरा पहला शिकार बनेगा। फौरन पहुंचना है कबीले। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो जवानों।